नरेंद्र मोदी जी को पिछले 10 सालों से गोदी मीडिया इस तरह से बता रहा था कि वो विश्व गुरु बन चुके, दुनिया के कई प्राइम मिनिस्टर्स मोदी जी से एडवाइस लेके काम करते हैं, यहाँ तक कि रूस और यूक्रेन की वॉर तक मोदी जी ने ही रुकवा दी। इस तरह से ये गोदी मीडिया झूठा प्रोपोगंडा चला रहा था। अगर ये हकीकत होती, ये सच्चाई होती, तो मोदी जी आज जब इलेक्शन आया तो अपने इन इतने बड़े कारनामों की बुनियाद पे वो वोट मांगते, बजाय उसके वो आज भी हिंदू और मुसलमान के नाम पे वोट मांग रहे हैं। रिसेंटली एक जलसे से खिताब करते हुए मोदी जी ने कहा, जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी कि अगर 2024 में कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म करेगी तो उसके बाद भारत के तमाम लोगों का हिसाब किताब करके, पैसे का, सोने का ये हिसाब करके वो ले लेगी और मुसलमानों में जो ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली कौम है उनमें बांट देगी। तो मैं मोदी जी से ये कहना चाहूंगा कि अक्टूबर 1962 में जब इस मुल्क पे चाइना अटैक कर चुका था, इंडिया और चाइना का वॉर चल रहा था, उस वक्त जब इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के फाइनेंशियली हालात बहुत ख़राब हो चुके थे, हमारे जवानों को हथियार की हर वो चीज़ की ज़रूरत थी, उस वक्त एक मुसलमान जिसका नाम निज़ाम मीर उस्मान अली खान रहमतुल्लाह अलैह था, वो सामने आए और उन्होंने अपने पर्सनल ख़जाने में से 5000 किलो सोना इस मुल्क की आन और शान को बचाने के लिए दान कर दिया। और उन्होंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर से कहा कि और कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं अपनी इस हर चीज़ इस मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। तो मोदी जी को चाहिए कि सोच समझ के बात करें। और उन्होंने एक तंजिया बात मुसलमानों पर करते हुए कहा, इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो मैं एक मुसलमान हूं, मुझे सिर्फ 4 बच्चे हैं। मेरे दोस्तों में, रिश्तेदारों में, मिलने जुलने वालों में, जान पहचानत के लोगों में, मैं सारे लोगों में देखा किसी को 2, किसी को 3 और किसी को 4 बच्चे हैं। कोई ज्यादा बड़ी फैमिली मुझे नजर नहीं आई। मगर गुजरात में एक फैमिली है जिसके 6 बच्चे हैं, वो नरेंद्र मोदी जी की फैमिली है। नरेंद्र मोदी जी के माँ बाप को 6 बच्चे थे, जिसमें से तीसरे नंबर पर मोदी जी है। अगर नरेंद्र मोदी जी के माँ बाप मुसलमानों की तरह ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करते, हमारे दो की पॉलिसी इख्तियार करते, तो आज ना तो मोदी जी इस दुनिया में होते और ना ही तो आज देश इतना बर्बाद होता, और ना ही तो अडानी और अंबानी उतने अमीर होते, ना ही तो आज किसान सुसाइड करता, और ना ही तो मणिपुर में भारत के बेटियों को नंगा घुमाया जाता, और ना ही तो आज 100 करोड़ भारत के लोग महंगाई की मार से परेशान रहते। तो मोदी जी को चाहिए कि सोच समझ के बात करें, क्योंकि ज़बान सबके मुंह में है, बोलने हमें भी आता है, मगर हमारी मजबूरी ये है कि हम एक पढ़े लिखे घराने से ताल्लुक़ है। हम कोई रोड छाप या कोई रेलवे स्टेशनों पे चाय बेच के ज़िंदगी गुजारे वाले नहीं है। इसी तरह से इनके साथी अमित शाह जी एक 4 दिन पहले हैदराबाद आए और उन्होंने कहा कि अगर 2024 में बीजेपी सेंट्रल में गवर्नमेंट तीसरी मरतबा फॉर्म करेगी तो जो तेलंगाना में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन को जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको हम खत्म कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है कि मुस्लिम रिजर्वेशन जो यहां पर टीआरएस और कांग्रेस ने किया है, हम उसको समाप्त कर तो मैं बीजेपी के वोटरों से ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी की पिछले 10 साल से सेंट्रल में गवर्नमेंट है। अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता तो ये उसको आज तक ख़त्म कर चुके होते। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लीगल है, इसको वो ख़त्म नहीं कर सकते इस वजह से। मगर आज जब इलेक्शन है तो इनके पास, आपके पास आके वोट मांगने के लिए कोई बात नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए ये लोग जुमलेबाजी करके आपसे वोट मांग रहे हैं। जबकि आपको देखना चाहिए कि अमित शाह जी के बेटे जय शाह दुबई में शेखों के साथ अपने काम धंधे में मसरूफ़ है, और स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में अपने कारोबार में मसरूफ़ है, राजा सिंह के बच्चे वो अपने काम धंधे में मसरूफ़ है। परेशान है तो बीजेपी के वोटरों के बच्चे परेशान है, भारत के बच्चे परेशान हैं, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है, कुछ नहीं है। जितना वक्त
पिछले 10 सालों में अमित शाह जी अपने बेटे की जय शाह की कंपनियों को सुधारने में, कंपनियों को अच्छा करने में, आगे बढ़ाने में लगाए। उतना वक्त अगर वो इंटरनेशनल कंपनीज जो भारत में आए हुए हैं अगर उस पर लगाते तो आज भारत का फाइनेंस बहुत आगे बढ़ चुका होता। क्योंकि 8 दिसंबर 2021 को द इकोनॉमिक टाइम्स में ये स्टेटमेंट प्रिंट किया गया। कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सेंट्रल मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब का, जो उन्होंने पार्लियामेंट में ठहर के कहा कि 2014 से 2021 तक इस मुल्क में 2783 मल्टीनेशनल कंपनीज जो इंटरनेशनल जो अदर कंट्रीज से कंपनीज यहाँ पे आए थे वो अपना काम धंधा बंद करके वापस चले गए। अगर अमित शाह जी अपने बेटों के बजाय, ये सारे मिनिस्टर्स अपने बच्चों की जिंदगियों के बजाय अगर इन कंपनियों पे अगर टाइम लगाते तो आज वो करीब 3000 कंपनी इस देश में अगर होते तो यहाँ पे लाखों लोगों को जॉब्स मिलते, उनकी तरक्की होती, लोगों के पास काम धंधा होता। तो इस तरह से ये बीजेपी के लीडर्स सिवाय झूठे वादों के और प्रोपोगंडे के इनको कोई दूसरा इनके पास मुद्दा नहीं है वोट मांगने के लिए। इसीलिए मेरी बीजेपी के वोटरों से ये अपील है कि आप लोगों को चाहिए कि सोच समझ के अपने वोट का हक इस्तेमाल करें। आप जैसा कि ये अमित शाह अपने बेटे का, स्मृति ईरानी अपनी बेटी का, राजा सिंह अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, उस तरह से आप भी अपने बच्चों के बारे में सोचिए। और जो राहुल गांधी एक पढ़े लिखे खानदान के है, जो आज इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए निकले हैं, इनको आप अपना वोट दीजिए और आज हिंदुस्तान को दूसरे कंट्रियों से आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय कांग्रेस।